जय महालक्ष्मी। हमारे घर में अक्सर हमें पता नहीं चलता कि हमारी माता हमसे रूठ गई है माँ लक्ष्मी से। शुक्रवार के दिन हम ऐसी रूठी माँ को मनाने के लिए माँ लक्ष्मी के लिए ऐसा क्या करें। माँ लक्ष्मी के रूठने पर घर में दिखते हैं ये 5 संकेत, भूल कर भी ना करें, इग्नोर। सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। कहते हैं कि इनकी सुबह शाम पूजा करने से घर में कभी भी धन वैभव ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर माँ लक्ष्मी रूठ जाए तो राजा को भी रंग बना सकती हैं और इनके रूठने पे घर में 4 संकेत दिखाई देते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर घर में अचानक से मनी प्लांट सूखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ है, इसलिए इस संकेत को इग्नोर ना करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में स्वयं देवी माँ लक्ष्मी का, इसलिए अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो समझ लें महालक्ष्मी रूठ गई हैं। पर इसके लिए आप तुरंत तुलसी का पौधा लगा लें। बाथरूम या किचन के नल से लगातार पानी का टपकना अशुभ माना जाता है। यह धन हानि का संकेत होता है जो देवी माँ लक्ष्मी के नाराज होने का इशारा देता है। यदि घर में बार बार दूध गिर रहा है तो यह भी एक अशुभ संकेत है। ऐसे संकेत मिलने पर आपको माँ लक्ष्मी से अपनी पूर्व में हुई हर गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। यदि आपके जेवर बार बार गुम हो जाते हैं, यह भी माँ लक्ष्मी की नाराज़गी का संकेत हो सकता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी के लिए उनकी विधिवत पूजा अवश्य करें। अगर माता लक्ष्मी रूठ गई तो उन्हें मनाने के लिए सबसे अच्छा दिन शुक्रवार का होता है। माता की विधिवत पूजा करें। शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। यदि मंदिर ना जा सकते हैं तो घर में ही भी विधिवत पूजा करें और उन्हें उनकी पसंद का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु शालिग्राम और तुलसी की पूजा अवश्य करें। कहते हैं कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है, यानी धन। इस युग में धन के बगैर काम नहीं चलता और धन की देवी हैं विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी। यदि माता लक्ष्मी रूठ जाए तो फिर व्यक्ति कंगाल हो जाता है। ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते माता लक्ष्मी रूठ जाती। यदि आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो माता लक्ष्मी को मना लीजिए। घर में कभी भी गंदगी ना रहने दें। कभी भी घर के में मांस, शराब ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। कन्या भोज नहीं कराना, अन्न का अपमान करना, भोजन के नियम नहीं मानना, मेहमानों का अपमान करना, किचन वास्तु अनुसार नहीं होना, यदि कई कारणों से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। शुक्रवार का व्रत भी कर सकते हैं। श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करें। किसी गरीब को शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र का दान करें और भोजन कराएं। इसके अलावा काली चींटियों को शुक्रवार को चीनी मिला हुआ आटा खिलाएं। गाय को हरा चारा खिलाएं। माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की कमल कट्टे की माला से प्रतिदिन जाप करें। नित्य अच्छे से नहाएं। शरीर को जरा सा भी गंदा ना रखें। नहाते समय सुगंधित इत्र या सेंट का प्रयोग करें। पवित्र बने रहें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंडित ज्योत तेल का दीपक प्रज्वलित करें। 11वें दिन 11 कन्याओं का भोजन कराकर एक कावा मेहंदी दे। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, गन्ना, बताशा अर्पित करें। यह सब महालक्ष्मी माँ को बहुत प्रिय है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालें। पीपल में श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी का वास होता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत है। साथ ही इसका समापन आश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया। इस व्रत का विधिवत रूप से पालन अवश्य करें। शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की विधिवत पूजा। इसके अलावा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। साथ में माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प और केसर युक्त खीर का भोग अर्पित करें। इस उपाय को करने से अपने परिजन को बाद में वो खीर प्रसाद रूप में वितरित करें। इससे आपके घर की सारी बाधा दूर हो जाती है। शुक्रवार की रात गुलाबी कपड़े पहने और माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने बैठ जाएं। अब एम ह्रीम श्रीम अष्टलक्ष्म्यै नमः सिद्धये मम गृहे आगच्छ नमः स्वाहा मंत्र का पूरे 108 बार जप करें। साथ में श्री लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।
महालक्ष्मी के बीज मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। अब माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर एक घी का दीपक जलाएं। अब प्लास्टिक के छोटे से डिब्बे को आधा नमक से भरें और इसके ऊपर लाल कपड़ा रख दें। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का 1001 बार जाप करें। बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महा ओम महालक्ष्मी नमः। उपयुक्त मंत्र का जाप पूर्ण होने के बाद नमक के डिब्बे में एक साबुत लौंग डालें। अब माँ लक्ष्मी की आरती करें। आरती के बाद लाल कपड़े में डिब्बे को बांधकर तिजोरी में रख दें। यह उपाय आप 10 शुक्रवार करें। हर शुक्रवार उसी डिब्बे में एक लौंग रखते हुए माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। शुक्रवार माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं। साथ ही खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और फिर 6 साल से नीचे की लड़कियों को खीर प्रसाद के रूप में वितरण करें। इसके बाद आप उनको फल का भी दान कर सकते हैं। यह उपाय लगातार 21 शुक्रवार का मानता है कि ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सुहागिन महिलाओं को कुछ ना कुछ सुहाग की वस्तुएं भेंट करें। ऐसी मान्यता है कि इससे सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति के साथ ही घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। पूजा पाठ में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। शुक्रवार के दिन किसी को भी चीनी उधार आपको नहीं देना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार चीनी या शक्कर का उधार नहीं देना। ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। माना जाता है कि सुख समृद्धि और वैभव शुक्र ग्रह से ही आते हैं। अगर शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो घर में सुख शांति और वैभव की कमी हो जाती है। माना जाता है शुक्रवार के दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए, न लेना। इस दिन ना तो किसी को उधार दे ना ले। इससे नहीं तो माता लक्ष्मी रूठ जाती है। और किसी से भी कटु वचन और गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा आपको शुक्रवार के दिन नहीं करना चाहिए।